subscribe to my channel. दोस्तों, जंगल में सर्दी बहुत बढ़ गई है। हमें अपनी सेहत का खास ख्याल रखना होगा। अरे हाँ लालो, दिन तो बहुत लंबे होते जा रहे हैं और हमारे जंगल में सर्दी भी बढ़ती ही जा रही है। अरे दोस्तों, ये बुलबुल कहाँ है? पिछले 2 दिन से कहीं नजर नहीं आ रही। अरे मीनू नानी, क्या आपको पता नहीं? बुलबुल 2-4 दिन से बहुत बीमार है। इसे बहुत तेज बुखार है, इसीलिए वो बाहर नहीं आ रही। अच्छा, तो ऐसी बात है। सर्दी की वजह से मैं भी आजकल घर से बाहर नहीं निकल रही, इसलिए शायद मुझे मालूम नहीं हुआ। चलो हम मिलकर बुलबुल से मिलने जाते हैं। हाँ हाँ, चली। वो सब वहां से जाने वाली ही थे कि तब इत्तला कानूनदान वहां आ जाता है इत्तला देने के लिए। सुन लो, सारे जंगल के रहने वाले, मौसम की खबर देने वाले परिंदों ने बताया है कि आने वाले 1-2 हफ्तों में हमारे जंगल में बहुत जोरदार बारिश होने वाली है। इसी बारे में बात करने के लिए बादशाह जी ने आज दोपहर 2 बजे आप सबको अपने महल में बुलाया है। लो, एक और नई मुश्किल। अरे ये सब क्या हो रहा है? ये सर्दी के मौसम में अचानक बारिश कहां से आ गई? पहले ही हम सर्दी के मौसम से परेशान हैं और अब अगर बारिश भी हो जाएगी तो हम मुश्किल में फंस जाएंगे। और क्या करें? अब हम क्या करें दोस्तों? अभी इस मुश्किल से बचने का एक ही तरीका है। वो कौन है? वो हैं हमारे बादशाह जी। हमें इस मुश्किल से सिर्फ बादशाह ही बचा सकता है। दोपहर होते ही हम सब मिलकर बादशाह के पास चलेंगे। दोस्तों, दोपहर होने में अभी कुछ वक्त है, तब तक हम जाकर बुलबुल से मिल लें। हाँ, चलें। कुछ देर में सारे बुलबुल के घर पहुंच जाते हैं। बुलबुल, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब मेरी तबीयत थोड़ा ठीक है मीनू नानी। कुछ देर पहले ही बिट्टो के वालिद डॉक्टर चचा को घर लेकर आए थे। चचा ने कहा फिक्र करने की कोई बात नहीं है, उनकी दी हुई जड़ी बूटी खाकर मैं 1-2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। चलो, ये बहुत अच्छा हुआ। हम सबको तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसीलिए हम तुमसे मिलने आ गए। अब तुम आराम करो। अब हम चलते हैं, हमें यहाँ से निकलकर बादशाह के महल भी जाना है। वो क्यों? मेनू सब बातें बुलबुल को बता देती हो। अरे अब क्या होगा? हमारा घोंसला तो बहुत कमजोर है। तुम उसकी फिक्र मत करो, बारिश आने से पहले मैं हमारा घोंसला फिर से मजबूत कर लूंगा। फिर हम सब चलते हैं। रुको, मैं भी साथ चिल्लूंगा। सब वहां से निकलकर महल की तरफ रवाना होते हैं। दोपहर होते होते सब महल में जमा हो जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आने वाले 1-2 हफ्तों में हमारे जंगल में बहुत जोरदार बारिश होने वाली है। इसी बारे में बात करने के लिए मैंने आज आप सबको यहाँ बुलाया है। बारिश से पहले आप सबको अपने अपने घोंसले मजबूत बनाने होंगे। इसके लिए जो भी सामान चाहिए वो सब सामान आप महल के गोदाम से ले सकते हैं। इजाफी मदद के लिए आप मेरे पास कभी भी आ सकते हैं। अपना ख्याल रखो। अब तुम सबको काम पर लग जाना चाहिए। सब अपने अपने जरूरत के मुताबिक गोदाम से सामान ले लेते हैं और अपने अपने घरों को चले जाते हैं। बिट्टो जी, अब हम क्या करें? एक तरफ जंगल के बाकी तमाम पंछी अपने घोंसले मजबूत कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम हैं। हमारे पास तो घोंसला भी नहीं है। सर्दी की वजह से पहले ही हम बहुत परेशान हैं और अब अगर बारिश भी हो जाएगी तो हम कैसे मुकाबला करेंगे? अरे मीना, तुम फिक्र मत करो, मेरे पास इस मसले का हल है जो मैं तुम्हें जल्दी बताऊंगा। चलिए, रात बहुत हो गई है, हम अभी सो जाएं। वाह, आज तो मौजिज़ा हो गया। तुम मुझसे पहले ही नींद से जाग गए। मुझे एक बहुत जरूरी काम है, इसीलिए आज मैं जल्दी उठा हूँ। चलो, अब मैं जा रहा हूँ, देर हो जाएगी। तुम अपना ख्याल रखना। बिट्टो वहां से निकलकर सबसे पहले कालू के घोंसले के पास पहुंच जाता है। कालू बड़े बड़े पत्ते लगाकर अपने घोंसले का छत ठीक कर रहा था। कालू के घर के पास से निकलकर बिट्टो मीनू नानी के घर के करीब आ जाता है। मीनू नानी गोबर की मदद से अपने घर की दीवारें ठीक कर रही थी। सब कुछ देखकर बिट्टो वहां से भी निकल पड़ता है और राजू के घर के पास आ जाता है। राजू लकड़ियों की मदद से घोंसले के दरवाजे को ठीक कर रहा था। सब कुछ देखकर आखिर में बिट्टो लालो के घोंसले के पास आ जाता है। लालो और बिल्लो घास फूस की मदद से घोंसले का छत ठीक कर रहे थे।
हाँ, ये घोंसला ठीक रहेगा। रात हो जाती है, बिट्टो अपने घर लौटता है। अरे कहाँ चले गए थे तुम इतनी देर? मैंने तुमसे कहा था कि मुझे एक जरूरी काम है। ऐसा कौन सा काम था जिसमें तुम्हें सारा दिन लग गया? मैंने कहा था कि तुमसे वो मैं तुम्हें वक्त आने पर बताऊंगा। चलो अब सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही रेडियो पर एक खबर आ जाती है। सुबह होते ही रेडियो पर एक खबर आ जाती है। अस्सलाम अलैकुम, जंगल बड़ियस न्यूज में आपका खैर मकदम है। अभी अभी हाथ आई ताज़ा खबर के मुताबिक जो बारिश 2 हफ्तों में आनी थी वो 1 या 2 दिन में आने वाली है, इसलिए सब पंछी अपना ख्याल रखें। इसी खबर के साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं। सुनते रहिए जंगल प्रेस न्यूज। अरे अब क्या होगा? मेरा घर तो गोबर का है और कल ही मैंने छत पर नया गोबर लगाया है, ये कैसे सूखेगा? सब पंछी परेशान हो गए। अरे अब तो हम मुश्किल में फंस गए। अरे मीना, जब ये बिट्टो तुम्हारे साथ है तो फिक्रों की क्या बात है। अब तुम मेरी बात सुनो। बिट्टो अपना सारा मंसूबा मीना को बता देता है। वाह बिट्टो जी, ये तो बहुत अच्छा प्लान है, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। 1-2 दिन गुजरते हैं, फिर एक दिन रात में आसमान पर सिया बादल छा जाते हैं और देखते ही देखते जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। बिजली की कड़क से पंछी डरने लगते हैं। चलो मीना, हम दोनों काम शुरू करते हैं। लालो और बिल्लो दरवाजा खोलो, मैं हूँ बिट्टो। अरे बिट्टो, इतनी तेज बारिश में तुम कहाँ? अरे क्या बताऊं लालो, बारिश की वजह से हमारा घोंसला टूट गया है। मीना को बहुत चोट लगी है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। चलो चलो, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। बच्चों को घर पर अकेला छोड़कर लालो और बिल्लो बिट्टो के साथ निकल पड़ते हैं। घर से कुछ दूर आते ही भूरा। लालो बिल्लो, तुम दोनों मीना के पास जाओ, मैं डॉक्टर चचा को लेकर आता हूँ। दोनों वहां से निकलकर मीना के घर पहुंच जाते हैं, मगर वहां देखा कि मीना नहीं है और घोंसला भी वैसा का वैसा है। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे लालो, कहीं ये बिट्टो की कोई साजिश तो नहीं? लालो चलो, हमें अपने घोंसले की तरफ वापस जाना चाहिए। दोनों वापस अपने घोंसले के पास आ जाते हैं। वहां जाकर देखा कि बच्चे बाहर बारिश में भीग रहे हैं। अरे बच्चों, तुम दोनों बाहर क्यों खड़े हो? उम्मी, अब दोनों के जाने ही के बाद मीना आंटी और बिट्टो अंकल यहाँ आए थे। उन्होंने हमें घर के बाहर निकाल दिया और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। बिट्टो मीना, ये तुम दोनों ने बहुत गलत किया। ऊपर वाला तुम्हें इसकी सजा जरूर देगा। अरे अब हम क्या करें? इतनी तेज बारिश में हमारी कौन मदद करेगा? लालो तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ, आओ मेरे पीछे पीछे। सब वहां से निकल पड़ते हैं। कुछ देर तलाश करने के बाद एक जगह एक बहुत बड़ा दरख्त दिखाई देता है जो अंदर से खाली था। लालो ये देखो, ये दरख्त कितना बड़ा है और अंदर से खाली भी है। सब अंदर आ जाते हैं। उम्मी, यहाँ बहुत अंधेरा है, बहुत डर लग रहा है। डर मत बच्चों, हम तुम्हारे साथ हैं। बलू आसपास की सूखी लकड़ियां जमा करता है और पत्थर की मदद से आग जलाता है। लालो अब जब तक बारिश रुकेगी हम यही रहेंगे। बारिश जोर शोर से हो रही थी और देखते ही देखते जंगल में पानी आ गया और तेज हवाओं से सबसे पहले लालो का घोंसला गिर गया। एक एक करके सब पंछियों के घोंसले पानी में डूबने लगे। बलूफ जी, बारिश बहुत तेज है, हमारे जंगल में सैलाब आ गया है, हमें जाकर देखना चाहिए। नहीं लालो, इतनी तेज बारिश में बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है, कुछ देर बारिश ठहरने दो। रात भर तेज बारिश होती रही। सुबह हुई, बारिश कुछ कम हुई। बिल्लो और लालो जंगल में पहुंचे। देखा कि सब पंछी एक दरख्त की छांव पर जमा हो गए थे। अरे लालो, तुम कहाँ चली गई थी? लालो सब कुछ सबको बता देती है। बिट्टो मीना, ये तुम दोनों ने अच्छा नहीं किया। दोस्तों अब सब हमारे साथ चलो, हमने सबकी रहने सहने का बंदोबस्त कर लिया है। सब उनके साथ निकल पड़े सिवाय बिट्टो और मीना के। अरे बिट्टो, तुम हमारे साथ क्यों नहीं आ रहे? लालो हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, फिर भी तुम हमें साथ चलने को कह रही हो। अरे बिट्टो, तुम्हारी गलती की सजा मिल गई है, अब चलो हमारे साथ। सब दरख्त के घरों में आ गए। अरे चचा, ये दरख्त कितना बड़ा है। दोस्तों जब तक बारिश रुकेगी हम सब यहीं रहेंगे।